हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर दिव्या नाइक और आज हम समझने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आयुर्वेदा जो है वो दो मेन चीज़ों पर एम्फेसाइज करता है जहाँ पर बात आती है हमारी फंडामेंटल गुड हेल्थ की। पहला डाइजेस्टिव फायर और दूसरा स्लीप। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो आयुर्वेदा में टाइम एंड अगेन बार बार रिपीट होते रहते हैं और आते रहते हैं। डाइजेशन की जहाँ पर हम बात करते हैं, इट्स नॉट ओनली कंसर्न विद डाइजेशन ऑफ फूड बट ऑल्सो डाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो डाइजेशन को अगर हम समझें तो डाइजेशन इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आयुर्वेद में क्यों है वो जानने की ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिकली जैसे कि मैं अपने पहले कुछ वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। डिटॉक्सिफिकेशन क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स को शरीर से निकालने की ज़रूरत है। जी हाँ, टॉक्सिन्स का डाइजेशन से बहुत गहरा नाता है। तो जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे शरीर में, जिसको आयुर्वेदा में आम कहा जाता है, आयुर्वेद के अनुसार वो हर एक डिजीज, हर एक प्रॉब्लम, चाहे वो मानसिक समस्या हो चाहे वो शारीरिक समस्या हो, हर एक चीज की जो जड़ है, जो रूट कॉज है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, दैट इज आमा। सो अगर हमें आमा शरीर में एक्यूमुलेट नहीं होने देना है, अगर हमें अपनी बॉडी को टॉक्सिन से फ्री रखना है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो है हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है उसको अच्छा बनाए रखना। डाइजेस्टिव फायर अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे। क्योंकि टॉक्सिन्स क्या है? टॉक्सिन्स आर नथिंग बट द फूड दैट वी ईट। जो खाना हम खाते हैं, जिस तरीके से खाते हैं, जब उसका डाइजेशन होता है बॉडी में, तो ऑफ कोर्स उसका जो खाने का कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए और जो बाकी सब काम है उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर जो बचा हुआ खाना है वो हमारे शरीर में स्टूल बनकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब अगर वो बचा हुआ अनवांटेड खाना हमारे शरीर में किसी तरीके से रह जाता है, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अनडाइजेस्टेड शरीर में पड़ा रहता है, तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हर एक डिजीज में बहुत मेजर रोल जो है वो आम का है। जब ये जो खाना है वो ठीक से नहीं पचता हमारी बॉडी में, तो वो ना ही हमारे शरीर से बाहर निकल पाता है एज अ स्टूल, और ना ही वो हमारी बॉडी में पचता है। तो अब वो क्या, कहाँ जाएगा बॉडी में? ऑफ कोर्स वो बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होने वाला है। वो एक थिक और स्लाइमी सब्सटेंस की तरह हमारी बॉडी में रहता है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में वात मतलब वायु वायु होती है, तो वो वायु के द्वारा ये जो स्लाइमी सब्सटेंस है जो कि शरीर में किसी काम का नहीं है और ना ही ठीक से पच रहा है, ना ही शरीर से निकल रहा है और शरीर में पड़ा हुआ है, अब वात के द्वारा वो शरीर के अलग अलग भागों में लेके जाया जाता है, अलग अलग भागों में जाता है। और जो भी वीकर सेक्शन होता है बॉडी का, जो जहां पर भी वो जगह पाता है वहां पर वो स्टोर होने लगता है। ऐसी जगहों पर जब वो स्टोर होने लगता है तो हमारे शरीर में किसी न किसी तरह की समस्या को शुरुआत करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो सब्सटेंस है, ये जो टॉक्सिन्स है हमारे शरीर के, ये आम जो है हमारे शरीर का, ये अगर हमारे जॉइंट्स में चला जाता है तो इन्फ्लेमेशन करवाता है, पेन करवाता है, स्वेलिंग करवाता है, रेडनेस जो आती है बाहर से वो उसी की वजह से आती है। तो ऐसे जॉइंट्स में जाके ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे कि आर्थराइटिस। और फिर जब यही आम जो कि टॉक्सिन है वात के द्वारा हमारी रक्त वाहिनियों में यानी कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जब जाता है, वेसल्स में जब जाता है, तो वहां पर डिपॉजिट होकर कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल की उत्पत्ति करता है। यही आम जो है ये हमारे शरीर में किडनी में जाके किडनी स्टोन्स बनाता है, बॉडी में पड़ा रह के ट्यूमर को क्रिएट करता है। सो ये जो आम है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इज वेरी डेंजरस, एंड दैट इज वाई जो पूरे जो ट्रीटमेंट का प्लान होता है, पूरा जो ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेदा में, वो इसी पर बेस्ड होता है कि किस तरीके से ये जो टॉक्सिन्स है ये शरीर से निकाले जाए। ऑफ कोर्स मॉडर्न चिकित्सा में भी कहीं ना कहीं पेट को साफ करने की, कोलोन को साफ करने की बात की जाती है, बट जो आयुर्वेदा है वो ही सिर्फ एक ऐसी पैथी है जो कि एग्जैक्टली एड्रेस करता है आम को, और आम को शरीर से निकालने की बात करता है, ना सिर्फ हमारे आमाशय से यानी कि हमारे कोलोन से, हमारे पेट से, बल्कि हमारे सेल्यूलर लेवल से और हमारे टिश्यू लेवल से। इसके लिए ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है,
तो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकते हैं ये तो हम समझ चुके हैं। अब क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को क्रिएट कर सकती हैं, कुछ एक छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हमने समझा कि ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि क्या खाना हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, पर फिर भी हम उसको अवॉइड नहीं करते। पर एटलीस्ट एक चीज तो हम ध्यान में रख सकते हैं कि एटलीस्ट आप तब खाओ जब आपको भूख लगी हो। जब आपको भूख लगी हो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी रेडी है और खाने को एक्सेप्ट करने के लिए और खाने को अपने अंदर लेने के लिए, और पहले का जो खाना है वो पच चुका है। जब पहले का खाना पच चुका है तो वो प्रॉपर किसी चीज को एब्जॉर्ब कर पाएगी। ऑफ कोर्स प्रोसेस्ड फूड जो है, बाहर का फूड जो है, जंक फूड, फास्ट फूड, हम सबको पता है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है उसका डीप में मैंने अभी आपको रीजन भी समझाया। क्योंकि वो ठीक से पचता नहीं है, वो पचने में टाइम लेता है। उस बीच में अगर हम ठीक से उसको निकालने की कोई प्रक्रिया, कोई फिजिकल एक्सरसाइज या फिर कुछ ऐसा खान पान नहीं लेते जो उसको निकालने में हेल्प कर सके, वो वहीं पर पड़ा रहकर टॉक्सिन्स को क्रिएट करता है। उसके बाद सेकेंड चीज जो आती है वो ये है कि डाइजेस्टिव फायर जो है वो वीक होने लगता है। कब? अगर हम नॉर्मल अग्नि को लें तो वो कैसे बुझ जाती है जब हम उसमें पानी डालते हैं, राइट। तो इसीलिए जो ठंडा पानी है अगर हम वो लेते हैं तो ऐसे में हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है वो वीक होने लगता है। अगर हम देखेंगे कि बर्फ को भी अगर हम अपनी स्किन पर लगाते हैं तो जो हमारे पोर्स हैं वो कहीं ना कहीं सिकुड़ने लगते हैं। वो अच्छे से बोलते हैं कि कहीं कुछ ब्लीडिंग है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो लगाओ, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ऐसे में जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव फायर को वीक करता है। तो इसीलिए हमें ठंडा पानी एक्सेसिव पीना अवॉइड करना चाहिए। हमें नॉनवेज खाना अवॉइड करना चाहिए। नॉनवेज स्पेशली मीट इस तरीके का नहीं है कि वो हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बना है। प्रोसेस्ड फूड तो एक ऐसी चीज है जो इंसानों के अलावा जो एनिमल्स हैं उनके डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए भी ठीक नहीं है, और नॉनवेज भी इसी तरीके से हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए नहीं बना है प्रॉपर डाइजेस्ट करने के लिए। तो कुछ चीजें ये हैं जिनका हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को लोड नहीं करने देना चाहिए, बिकॉज अंदर इट्स जस्ट लाइक अ सूप का बोल। उसमें हम चीजें डालते जा रहे हैं, उसमें कुक्ड और अनकुक्ड चीजें मिलते जा रही हैं और वो डाइजेशन को हमारे डिफिकल्ट बना रही हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे हैं। टॉक्सिन्स की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं या फिर आपके शरीर में आम बन रहा है? अगर आप किसी ऐसी जगह पर है जहां पर आप मिरर में देख सकते हैं अपनी टंग को और उसको पोक कर सकते हैं, सो वी कैन ऑलवेज सी द कोटिंग। इट कुड बी व्हाइट कोटिंग, येलो कोटिंग, ब्लैक कोटिंग। हमारी जो टंग है वो डिनोट करती है कि हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कितना ज्यादा टॉक्सिन पड़ा हुआ है। सो जरूर चेक करिए। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपको हेडेक हो रहा है, एनोरेक्सिया यानी कि आपको भूख नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा थकावट होती है, लेथार्जी रहती है, किसी चीज में मन नहीं लगता, फोकस नहीं हो पाता, ठीक से नींद नहीं आ पाती, सो ये सारे भी सिम्टम्स हैं हमारे शरीर में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने के। सो जस्ट वॉच क्लोजली and do what is needed. Thank you so much. This was Dr. Divya Naik.